सा खूबसूरत गांव था जहां चारों तरफ हरी भरी खेतियां थीं, पक्षियों की चहचहाहट गूंजती थी और जानवर आपस में दोस्ती से रहते थे। उसी गांव में एक प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम आयशा था। आयशा बहुत मासूम थी और हमेशा सच बोलती थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त एक वफादार कुत्ता था जिसका नाम शेरू था। आयशा और शेरू हर जगह साथ होते। जब आयशा स्कूल जाती तो शेरू उसे छोड़ने जाता और जब वो वापस आती तो दूर से ही देखकर खुशी में भौंकने लगता। गांव के लोग भी आयशा की सच्चाई और शेरू की वफादारी को बहुत पसंद करते थे। एक दिन आयशा खेतों में खेल रही थी, तभी उसने देखा कि एक छोटा तोता पेड़ से गिर गया है और उसके पंख में चोट लग गई है। वह तुरंत उसके पास गई और उसे गोद में उठा लिया। शेरू भी उसके साथ था। आयशा तोते को अपने घर ले आई और उसकी चोट पर हल्दी लगाई। जब उसके अब्बू ने देखा तो पूछा, आयशा, ये तोता कहाँ से लाई हो? आयशा ने सच्चाई से जवाब दिया, अब्बू, यह पेड़ से गिर गया था, इसलिए मैं इसकी मदद कर रही हूँ। अब्बू मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम सच बोलती हो और दूसरों की मदद करती हो, ये बहुत अच्छी बात है। अगले दिन गांव के जमींदार का एक कीमती कबूतर खो गया। सब लोग परेशान थे। जमींदार ने कहा, जो भी मेरा कबूतर ढूंढ कर लाएगा उसे इनाम मिलेगा। आयशा और शेरू खेतों में टहल रहे थे, तभी शेरू अचानक भौंकने लगा। आयशा ने देखा कि एक झाड़ी के पीछे कबूतर छिपा बैठा था। उसने तुरंत गांव के जमींदार को बुला लिया और सच बता दिया। जमींदार बहुत खुश हुआ और आयशा को इनाम देना चाहा, लेकिन आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे इनाम नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए कि सभी लोग हमेशा सच बोलें और एक दूसरे की मदद करें। जमींदार उसकी बात सुनकर बहुत प्रभावित हुआ और बोला, बेटा, तुम्हारी सच्चाई और नेक दिल होना एक मिसाल है। तुम और शेरू हमेशा लोगों को दोस्ती और सच्चाई का सबक सिखाते रहो। उस दिन के बाद गांव के सभी लोग आयशा और शेरू की दोस्ती की मिसाल देने लगे और धीरे धीरे गांव सच्चाई और अच्छाई का घर बन गया। हमेशा सच बोलो और दूसरों की मदद करो, क्योंकि सच्चाई और अच्छाई की हमेशा जीत होती है।